हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स की ग्लोसरी पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये हमारे जो पेपर होते हैं उसमें ज़रूर आती है, चाहे वो पीरियडिक हो, हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल हो। तो प्लीज़ आप लोग इनको ज़रूर समझें। फर्स्ट है आर्बिट्रेरी। इसका मतलब होता है मनमानापन। When nothing is fixed and is instead left to one's judgment or choice, जब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, वो किसी एक की जजमेंट पर या फिर उसकी पसंद नापसंद पर निर्भर होता है, उसी को हम मनमानापन कहते हैं। दिस कैन बी यूज टू रिफर टू रूल्स दैट आर नॉट फिक्स्ड। ये उन्हें भी रिफर किया जा सकता है जिसमें कोई रूल फिक्स नहीं होता है, मतलब वो जब चाहे अपने जो डिसीजन उसको बदल सकते हैं। उनके डिसीजन का कोई बेसिस नहीं होता है, मतलब जैसे हमारे डिसीजन का बेसिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे उनका कोई भी बेसिस नहीं होता है, तो उसे हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। सेकंड है आइडियल। आइडियल मतलब होता है आदर्श, ए गोल और अ प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सीलेंट और परफेक्ट फॉर्म। कोई भी सिद्धांत या फिर कोई लक्ष्य जो कि उसके सबसे अच्छी परफेक्ट फॉर्म में होता है, उसे हम लोग आइडियल यानी आदर्श कहते हैं। थर्ड है इंडियन नेशनल मूवमेंट। द इंडियन नेशनल मूवमेंट इमर्ज इन 19th सेंचुरी। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो 19th सेंचुरी में आया था। इंडिया एंड सॉ थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन कमिंग टुगेदर टू फाइट ब्रिटिश रूल। इसमें बहुत सी भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो जिसमें मैन और वुमेन दोनों थे, वो एक साथ आए थे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने। दिस culminated इन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी से प्रमाणित हुआ था। You will learn about this in greater detail in your history textbook in this year। आप इसके बारे में और जानेंगे अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में इस साल। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। ए सोसाइटी दैट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। इसका मतलब है कि मतलब कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित है, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब सोवरीन का मतलब संप्रभु। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रिफर्स टू एन इंडिपेंडेंट पीपल। इस चैप्टर में इसका मतलब है इंडिपेंडेंट पीपल, मतलब जिन लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है, आत्मनिर्भर लोगों से है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी। द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। जो प्रैक्टिस होती है इलीगल बाइंग एंड सेलिंग, मतलब जो लीगल नहीं होता है, जिसका कोई कानून, मतलब जो कानून के विरुद्ध किया जाता है, उनसे है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर हम फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ से जाने, डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में डिस्कस की गई है, इट रिफर्स टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब इलीगल ट्रेड जो कि ह्यूमन बींग्स से होती है, पार्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं। त्राणी द क्वेल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, मतलब जो अपनी पावर का सही यूज़ नहीं करता है, जो अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मैंने जो बताया है वो समझ आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, तथा जो भी मुझसे गलती हुई हो उसे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी इफ़ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स इन दिस वीडियो, एंड इफ़ आई हैव मेड सम मिस्टेक्स, please give me your suggestions in the comment box. Thank you, take care and bye bye.